Okay. So yesterday we had discussed uh, some about internal structure of the earth, right? And some discontinuities. There are five types of discontinuities. And internal of these structures that are categorized according to the two parameters and on the basis of the chemical composition and the basis of the mechanical properties, right? Okay. So that on the basis of the chemical composition, the crust, mantle, and core we have divided, है ना? And on the basis of the mechanical properties, that is the lithosphere, asthenosphere, mantle, outer core, ठीक है? तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए थे कल, है ना? This we have not discussed about the lithosphere, है ना? Asthenosphere, mantle, है ना? So just simultaneously, I think we should discuss about these things. Okay. So that let's start. No questions. Okay. तो जस्ट अ ब्रीफ ना, ये मैंने क्या बताया था कल क्रस्ट के बारे में, ठीक है? थोड़ा मैं सिर्फ क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और थोड़ा सा उसका कंपोजिशन के बारे में आज का क्लास क्या क्या रहता है ना, थोड़ा कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, ठीक है? थोड़ा सा रॉक्स के बारे में जानेंगे, है ना? कौन सा रॉक्स होता है ना, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द यू नो of the different type of layers, ठीक है? Somewhat क्वेश्चन अगर आया कि आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कौन से रॉक से बने हैं, ठीक है? इन जनरल, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा तो अभी आपको नहीं पता है ना कि कौन सा रॉक्स, हालांकि बहुत तरीके से रॉक्स बनते हैं, बट इन ऑन एन एवरेज हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? कि कंपोजिशन क्या होगा क्रस्ट का, मेंटल क्या होगा, ठीक है? कंपोजिशन, ठीक है? तो हम लोग आज के क्लास में कंपोजिशन पे फोकस्ड होगा, ठीक है? रॉक्स पे फोकस्ड होगा, है ना? वी हैव फोकस्ड ऑन कंपोजिशन, रॉक्स एंड व्हाट, एंड दी वेव्स, ठीक है? उसी वेव्स से हम लोग पता करेंगे कि विच वन इज सॉलिड एंड विच वन इज लिक्विड, ठीक है? सो बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके? सो सो स्टार्ट फ्रॉम द क्रस्ट, ठीक है? तो क्रस्ट मैंने बता, अब मैं फिगर अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? उसका जो मैं वॉल्यूम है ना, लिखते चलो अगर आप लोग को मन है तो। दिस इज द 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, ठीक है? ये कल मैं बताया था, है ना? और 0.4% ऑफ द अर्थ मास, राइट? ठीक है? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट? व्हाट इज द थिकनेस, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट? जिससे पूछूंगा मैं बस वही बात बोल लेगा। Sial and Simon crust, yes. Okay, Sial and Simon crust. These are the part of the continental crust. Okay. So now Shankar, आप बताओ, what is the average thickness of the uh, very good, ठीक है? 35 किलोमीटर, है ना? The average thickness of the crust is the 35 किलोमीटर, right? This is the average, ठीक है? बट अगर माउंटेन थिकनेस की बात करूं, ठीक है, अगर माउंटेन को ले लूं मैं, ठीक है, देन एक्सीड्स अप टू दी 70 to 75 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है? एंड जस्ट मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंपोजिशन। व्हाट इज द कंपोजिशन? किससे बने होते हैं क्रस्ट, ठीक है? तो बेसिकली ग्रेनो डायोरेटिक, ठीक है? ग्रेनो डायोरेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इट्स अ रॉक, है ना? एंड टू बेसोल्टिक, ठीक है? टू बेसोल्टिक, है ना? ग्रेनोडायरेटिक टू बेसोल्टिक, ठीक है? ये हमारा कंपोजिशन है ना? बेसिकली जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, वो आपका ग्रेनोडायरेटिक होता है, ठीक है? जो ओशनिक क्रस्ट है, ये पूरे क्रस्ट का बात हो रहा है, ठीक है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रस्ट। क्रस्ट में दोनों आता है, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इट मींस सियाल एंड सीमा बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस क्रस्ट, ठीक? बट basalt is the composition of the oceanic crust, है ना? And the granitic is the composition of the continental crust, ठीक है? So remember, so the first one is the continental crust, ठीक है? Continental, right now. So this is the composition, is the thickness तो पता ही है. This is the granitic to granodioritic, है ना? ग्रेनोडायरेटिक ये रॉक का नाम है, ठीक है? ग्रेनोडायरेटिक में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है?
है ना. And what is the oldest rock formed in the continental crust up to, the oldest rock is formed, ठीक है, oldest rock is formed in continental crust. ठीक है, आपको ओल्डेस्ट रॉक जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही मिलेगा. ठीक है, whose age is up to 4.5 बिलियन ईयर्स. ठीक है, सोचो जब अर्थ बन रहा होगा तब. इसका रीजन ये है, ठीक है, बताता हूँ रीजन. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, एंड द एवरेज थिकनेस इज द एवरेज डेंसिटी. एवरेज डेंसिटी इज द 2.7 to 3.0. ठीक है, बट हम लोग जनरली इस 2.0 लेंगे. ठीक है, राइट ना. फिर आ जाओ आप इसमें ओशियनिक में, है ना. कम ऑन दी ओशियनिक क्रस्ट. ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है. सो दैट्स कंपोजिशन इज द बेसाल्टिक, है ना. बेसाल्टिक आप देखे होगे. बेसाल्ट आप मुंबई के कभी बीच में जाओगे, ठीक है, तो वो ब्लैक ब्लैक कलर का जो रॉक दिखता है ना, कॉलमनर शेप का, दैट इज बेसाल्ट, है ना. सो अराउंड थिकनेस 5 to 7 किलोमीटर. थिकनेस तो मैंने कल भी बताया था, 5 to 7 किलोमीटर, है ना. एंड द ओल्डेस्ट एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट कितना होगा बताओ तो. एनीवन, किसी को पता है कि सबसे पुराना रॉक जो है ना, वो ओशनिक क्रस्ट को वो कितने साल पहले मिल सकता है, होता है बताओ. द ओल्डेस्ट एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज माउंटेन इज 70 किलोमीटर. यस, बताओ. What is the oldest age of the oceanic crust? No one. That is the 200 million years. ठीक है, 200 million years. तो देखो ये 200 है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स है. तो कितना ज्यादा डिफरेंसेस है. ठीक है, वाई, क्यों ओल्डेस्ट एज जो ओशनिक क्रस्ट है वो 200 मिलियन ईयर्स तक ही है. बिकॉज कल मैंने आपको थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक बताया था कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो हमेशा सबडक्ट करता है. ठीक है, और ये पूरा साइकिल होता है ना. और सबडक्शन होता है एंड द न्यूली फॉर्म, ठीक है, और वो ओशनिक क्रस्ट क्या होगा, बनता रहता है. ठीक है, सबडक्ट हुआ बना, सबडक्ट हुआ बना. ठीक है, सो दैट्स वाई, है ना, द ओल्डेस्ट एज इज द 200 मिलियन ईयर्स. ठीक है, बट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज द, जब जब से अर्थ बना है वो उसका एज का है. ठीक है, राइट. अब आ जाओ अपर मेंटल में. ठीक है, अब आ जाओ अपर मेंटल और क्रस्ट को कौन डिवाइड करता है, मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, दैट एक्सटेंड्स अप टू 410 किलोमीटर, 410 किलोमीटर तक अपर मेंटल होता है. पूरा लोअर मेंटल आपका 2900 किलोमीटर तक होता है, दैट इज 2900 किलोमीटर. ठीक है, और अगर मैं इसकी मिनरल कंपोजिशन की बात करूं तो ऑब्वियसली हम लोग नीचे जा रहे हैं. ठीक है, वी जस्ट मूव फ्रॉम द सरफेस टू द कोर, है ना. सो द मिनरल्स, the shape sorry this color of the minerals, ठीक है, is going to be darker, right ना. ठीक है, तो like olivine, ठीक है, olivine is the spinel, garnet. ठीक है, मतलब जो mg सिलिकेट, जो fe सिलिकेट है ना, ये सब रहेगा, वो सब आपका मेंटल में मिलेगा. ठीक है, ये मैंने आपको कल कंसेप्ट दिया था. ठीक है, विथ इंक्रीज इन डेप्थ द मेंटल, द ओलिविन जो है ना, वो चेंज हो जाता है स्पिनल में. ठीक है, ओलिविन जैसे आप बढ़ोगे नीचे, ठीक है, तो ओलिविन चेंज हो जाएगा स्पिनल में. ओके, ठीक है. फिर स्पिनल, बिकॉज स्पिनल इज द पॉलीमॉर्फ ऑफ द ओलिविन. ठीक है, दीज आर द नेम्स ऑफ द मिनरल्स. ठीक है, उसके बाद क्या आता है ना, एक लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में ना एक ट्रांजिशन जोन आता है. ठीक है, व्हाट इज ट्रांजिशन जोन. ठीक है, वो मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा, डोंट वरी, यू जस्ट राइट. ठीक है, ट्रांजिशन जोन, एक इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन क्यों बोला गया है, whose depth is 410 to 660 किलोमीटर. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, द रेट ऑफ द seismic velocity in transition zone is maximum.
ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका जो स्टडी हुआ है वो साइस्मिक वेव से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया गया है ना, व्हाट वी फाउंड इन दिस जोन, ठीक है, द रेट ऑफ द seismic velocity in transition zone is suddenly maximum with respect to the other layer of the mantle, ठीक है। तो जहां तक वो मैक्सिमम रहा है ना, उसको हम लोग ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, ठीक है। तो 410 टू 660 किलोमीटर को ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रेट ऑफ द मैक यू राइट द रेट ऑफ seismic velocity is increases. Seismic velocity in transition zone is maximum, ठीक है, with respect to other layer of the mantle, ठीक है। और मैं अगर इसकी कंपोजिशन की बात करूं, ठीक है, क्यों होता है कैसे होता है वो अभी आप लोग को पढ़ने का वैसा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझो कि वो मिनरल की वजह से होता है। अब कोई भी चीज कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेव का जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होता है, राइट ना, ठीक है। मैं इसके बाद थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा वेव्स के बारे में, ठीक है, व्हाट इज द साइस्मिक वेव्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। सो इन दिस इसमें बहुत सारे मिनरल्स चेंज होते हैं, ठीक है। स्पिनल, पेरोस्काइट, garnet, stishovite. Stishovite is the stishovite is the polymorph of is a variety of quartz, ठीक है। quartz का भी बहुत सारे varieties होते हैं। जो आपके surface पे जो मिल रहा है ना, that is the a general quartz, ठीक है। लेकिन stishovite, coesite ये सब भी polymorph है SiO2 का, ठीक है। बट stishovite is the very high temperature pressure में बनने वाला है ये, ठीक है, quartz। सो दैट इज द stishovite। ऑब्वियसली अगर आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। उसका मैं ग्राफ दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। तो स्टीशियोवाइट इज द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पॉलीमॉर्फ वैरायटी ऑफ द क्वार्ट्ज दैट हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है, राइट ना। तो उसी तरीके से कुछ लोअर मेंटल का भी होता है, ठीक है। तो लोअर मेंटल बहुत ज्यादा मैं बताऊंगा। लोअर लोअर मेंटल और आउटर कोर कौन डिवाइड करता है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा सा कोर के बारे में, ठीक है। अब डायरेक्टली अब लोग आते हैं कोर। लोअर मेंटल आपका कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर तक, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? ये वाला आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड दैट, ठीक है। सो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाले लेयर में लोअर मेंटल में, ठीक है, पी वेव वेलोसिटी जो है, सो एस वेव वेलोसिटी जो वो पेनिट्रेट नहीं करता है, ठीक है। व्हाई एस वेव इज नॉट पेनिट्रेटिंग द in the Gutenberg discontinuity or the lower mental? Because the आउटर कोर, क्योंकि वहां पे आपका जो मटेरियल है वो लिक्विडस है, ठीक है, इसीलिए। तो मैं वेव की प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ, ठीक है? पहले कोर के बारे में पढ़ लो। कोर, कोर व्हाट इज कोर? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द कोर? आपको पता है कि कोर को हम लोग नाइफ भी बोलते हैं। द कोर इज ऑल्सो कॉल्ड द नाइफ, है ना, NiFe मीन्स Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन, ठीक है। सो कंपोजिशन इज द आयरन एंड निकल, ठीक है, आयरन एंड निकल, ठीक है, समवॉट नाइफ, okay. So and or the there's other heavy metals such as gold, है ना, which are present in the alloy form in the core, है ना, that consist of the 31% of the earth core and 16% of the earth volume. But in mental 83% का सबसे ज्यादा मेंटल होता है, ठीक है, सबसे कम है क्रस्ट, फिर आपका कोर और सबसे ज्यादा आपका मेंटल है, ठीक है। ये 31% ऑफ द अर्थ कोर एंड 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम करता है, ठीक है। एंड कोर हैज आल्सो सब डिवाइडेड लेयर्स लाइक आउटर कोर एंड द इनर कोर, ठीक है। तो आउटर कोर मैंने ये वाला जो बता रहा था आपको, ठीक है, आउटर कोर। So outer core, this is the also the Fe, Ni, and other heavy metals are present in the liquid state. Okay, like Fe and Ni present in the liquid state.
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लिक्विड स्टेट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द Fe एंड Ni रोटेशन। ठीक है, ये हमेशा घूमते रहते हैं, लिक्विड है ना, तो ये एक दूसरे में टक, और यही मेन रीजन है, ठीक है, कि हमारा जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जनरेट आपका आउटर कोर से ही होता है। व्हाई? बिकॉज दिस जोन प्रेजेंट इन द लिक्विडस एंड बेसिकली मोस्टली प्रेजेंट इन द आयरन एंड निकल। ठीक है, so the Earth magnetic dipole is present in the outer core. It's a very very important point. Just write down in your notebook. Because the magnetic dipole is the present in the outer core. Okay, why it is present in the outer core? Because the outer core are liquid and liquid state and the rotation of the iron and nickel. Okay, but not but not in the case of the inner core. ठीक है, inner core is a solid। ठीक है, remember this is a solid state, है ना, composition more or less is same, है ना। why it is solid? because of the very high pressure, because of very high pressure। ठीक है, प्रेशर के कारण जो सॉलिड कोर है वो सॉलिड होता है। ठीक है, दैट इज अराउंड 671 किलोमीटर। आप जैसे ही जाओगे तो प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा। मैं बता देता हूँ कि प्रेशर कितना कितना होता है। ठीक है, बट अगर मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, ठीक है, ये था आपका पूरा ये केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो मैं आपको बोला, एक वर्ड लिया था लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज नथिंग, है ना, ये जस्ट एक वर्ड, मतलब एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, जो किसको कंसिस्ट करता है? पूरे क्रस्ट को, पूरे क्रस्ट को लिथोस्फेयर बोलते हैं। एंड अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। ठीक है, रिमेंबर, अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, द अपर मेंटल। ठीक है, इन पूरे को अगर मैं एक साथ बोलूंगा तो हम लोग लिथोस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, सो लिथोस्फेयर कंसिस्ट होल क्रस्ट and upper part of the upper mantle। ठीक है, and it is the elastic property। ठीक है, like density is somewhat 3 to 4, है ना, and composition is the also basaltic। ठीक है, so all the earthquake, volcanic activity, plate tectonics are restricted only within the lithosphere। ठीक है, so जितना भी आपका ये सब डिजास्टर्स चीज होता है ना, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, वो सब आपका लिथोस्फेरिक प्लेट के वजह से होता है। आप समझ में आया लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है? इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। ठीक है, एंड द थिकनेस इज अराउंड 100 टू 120 किलोमीटर। ठीक है, यहीं तक आपका रहता है, 100 किलोमीटर तक समझो। ठीक है, 100 किलोमीटर तक आपका लिथोस्फेयर होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और आप जैसे ही उसके नीचे जाओगे ना पूरे मेंटल को, तो उसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द नॉन रिजिड एंड द सेमी सॉलिड। इससे आप नीचे जाओगे, अभी सारा मैं फिगर से बताऊंगा। ठीक है, बस मैं माइंड में आपको पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एस्थेनोस्फेयर, दिस इज द सेमी सॉलिड। वो तो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड। ठीक है, एंड दिस इज शो द प्लास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, वो लिथोस्फेयर आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है ना। दिस शो द प्लास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड द लो वेलोसिटी जोन, एंड ऑल्सो कॉल्ड लो वेलोसिटी जोन। दिस इज LVZ, है ना। व्हाई इट इज LVZ? आपको पता है कि पूरा मेंटल को मैंने एस्थेनोस्फेयर पर बोल दिया, तो बताओ लो वेलोसिटी जोन तो होगा ही होगा। ठीक है, राइट ना, है ना। क्यों समझ में आ रहा है ना, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेव की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। कितना कम होती है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, सो विद इन द अपर मेंटल, है ना, कंपोजिशन इज द बेसाल्टिक। ठीक है, द प्लेट टेक्टोनिक occurring within the asthenosphere because of the convection cycle occurring asthenosphere as well as the whole mantle। ठीक है, ये मान लो आपका क्रस्ट है। ठीक है, ये क्रस्ट है जो कि लिथोस्फेरिक प्लेट से या कॉन्टिनेंटल प्लेट से जो बोलो, ठीक है, वो बने हुए हैं। तो नीचे जो आपका एस्थेनोस्फेयर है ना, ये पूरा क्या है आपका? मैग्मा से भरा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्मा जैसे ही आएगा, ठीक है, तो एक साइकिल होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्शन साइकिल। यहाँ ये बायंसी फोर्स लगेगा, है ना, इससे टकराएगा। ठीक है, जिसके कारण से प्लेट मूव होगा, और फिर ये धीरे धीरे फिर इस तरीके से एक साइकिल बनेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्शन साइकिल, है ना, दैट इज अकरिंग इन द एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ओके ना, as well as the whole mantle also। Actually this is the part of the plate tectonic theory, but I am trying to you know combine internal structures and the plate tectonics, because बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है नहीं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा क्लास आपका ले नहीं सकता हूँ। ठीक है,
तो आई विल ट्राई, है ना, कि मैं कोशिश करूंगा, है ना, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ और आप उसको कोरिलेट कर पाओ। ठीक है? जियोलॉजी में कोरिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? आप कोरिलेट कर पाओ। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आई होप क्लियर हो रहा है। सर रिपीट ट्रांजिशन जोन। ओके, ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ट्रांजिशन जोन एक ऐसा जोन है जो 410 से 660 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, द वाई द रेट ऑफ द साइस्मिक वेलोसिटी, ठीक है, इन ट्रांजिशन जोन इज मैक्सिमम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द अदर लेयर ऑफ द मेंटल। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ट्रांजिशन जोन। ठीक है, अभी मैं फिगर दिखाता हूँ, डोंट वरी, है ना। सभी कोई है ना, भागे तो कोई नहीं है, सब है। ठीक है ना, नहीं। चलो ट्रांजिशन जोन मैं आपको दिखाता हूँ। यस, देखो, शुरू को पहले वो वाला पीपीटी में। इट इज नॉट शोइंग। हाँ, ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा मैं इसमें इससे आपको बताने का कोशिश करता हूँ। सी दिस, है ना, बहुत अच्छे से समझो, है ना। अब मैं जो बताया हूँ मैं उसी को समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, मेरा कर्सर देखना। ठीक है, 0 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल प्लस सियाल एंड सीमा, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अपर मेंटल, या द लिथोस्फेयर इज, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 100 to 120 किलोमीटर हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये अपर मेंटल है, जस्ट अपर मेंटल के नीचे क्या है आपका ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, दिस इज द ट्रांजिशन जोन, है ना। और ये ट्रांजिशन जोन क्या, 6, कितना बताया था मैं, ट्रांजिशन जोन इस डेप्थ याद रखना, 410 टू 660 किलोमीटर तक आपका ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, ये पूरा एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, लोअर मेंटल आपका पूरा समझो वो मेसोस्फेयर है। ठीक है, और पूरा कोर जो है उसको बैरिस्फेयर बोलते हैं, दैट इज होल कोर। ठीक है, सो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है, तीन आपका 120 किलोमीटर लिथोस्फेयर है और उसके नीचे आपका 300 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फेयर है। उसके बाद फिर मेसोस्फेयर है 2900 किलोमीटर तक, और उसके बाद पूरा कोर आपका बैरिस्फेयर है। ठीक है, और ये आपको पता है कि लोअर मेंटल और आउटर कोर को डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द गुटनबर्ग वीचार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और जो आउटर कोर और इनर कोर को जो डिवाइड कर रहा है, दैट इज द लेमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड, और ये मैंने आपको बता दिया था। देखो, दिस इज द केमिकल कंपोजिशनल लेयर। ठीक है, दिस इज द केमिकल कंपो दिस इज द डिफरेंशिएशन, है ना, ऑफ द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। ठीक है, देखो, क्रस्ट को हम लोग सियाल और सीमा बोले। ठीक है, द क्रस्ट इज कॉल्ड द सियाल एंड सीमा, है ना। एंड यू नो द सियाल थिकनेस इज 8 to 40 किलोमीटर और एवरेज 35 किलोमीटर। ठीक है, तो वो 10-5 का अगर वेरिएशन होगा तो उतना सोचना नहीं है। ठीक है, सीमा इज और 16 किलोमीटर। ठीक है ना, एवरेज 5 to 7 किलोमीटर, है ना। ये ठीक है, थोड़ा सा इसमें डेटा गलत है ना। डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा सीमा का, ऑब्वियसली। टेम्परेचर आपका हर 1 डिग्री सेल्सियस, हर 32 मीटर पे जाने में, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड द जियोथर्मल ग्रेडियंट। ठीक है, सो द टेम्परेचर इज दिस, है ना। मैटर ऑफ द सॉलिड, एंड रॉक नेम इज ग्रेनाइटिक, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकेट, एंड द सीमा इज बेसाल्टिक, दैट इज लेस सिलिका। जैसे जैसे नीचे जाएंगे सिलिका आपका कम होता रहेगा। ठीक है, now next one is your mental is also divided into two parts, upper and lower. So about 100 kilometers upper, and to 2800 किलोमीटर इज लोअर मेंटल, और 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो दिस इज दिस पार्ट, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका लिथोस्फेयर है। ठीक है, तो डेंसिटी इज दिस, टेम्परेचर इज दिस, एंड आयरन मैग्नीशियम रिच सिलिकेट्स। ठीक है, कोर की बात करें तो यहाँ तक आपका कोर है ना। और आपका देखो डेंसिटी आपका जैसे जैसे नीचे जा रहे हो डेंसेस्ट होते जा रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, और टेम्परेचर भी देखो 5000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज आउटर कोर। आउटर कोर आपका क्या लिखा हुआ है, लिक्विड है। ठीक है, सो मोस्टली आयरन विद द निकल, है ना, सिलिकॉन, सल्फर। ठीक है, ये सब। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को डिवाइड किया है, दैट ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, सो ये ओशनिक क्रस्ट है, एंड दिस इज अ कॉन्टिनेंटल
क्रस्ट। कंपोजिशन की बात करें तो ये बेसाल्टिक होता है। बेसाल्टिक में भी कौन सा कंपोजिशन, एमजीओ, एफईओ, सीएओ, ठीक है, ये सब रहेगा, है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो दिस इज द लाइटर फेल्सिक रॉक। फेल्सिक रॉक अभी मैं इग्नियस में पढ़ाऊंगा ना पेट्रोलॉजी में, तो समझ में आएगा, ठीक है। फेल्सिक रॉक इट मींस अ लाइट कलर मिनरल, ठीक है, लाइक K2O, Na2O, SiO2, ठीक है। तो इसको पूरे मिला के रॉक इज कॉल्ड द ग्रेनोडायरेटिक, ठीक है। उस सिलिका परसेंटेज 60% ऑफ द SiO2, और देखो यहाँ पे SiO2 कम है क्योंकि ये ओशनिक क्रस्ट है। डेंसिटी की बात करें सो दिस इज द हाईएस्ट, है ना, एंड द लेस बाय, एंड इज द लोअर एंड द मोर बाय, ठीक है। थिकनेस की बात करें तो दिस इज द थिनर एंड दिस इज द थिकर, है ना। एलिवेशन की बात करें तो दिस इज ऑल्सो द लो सरफेस एलिवेशन दैट इज कॉल्ड द मिड ओशनिक रिज। एक्चुअली मिड ओशनिक रिज इज द is the part of the plate tectonics, ठीक है, that uh, uh, I explain later, ठीक है। So this is the highest surface elevation, है ना, like mountains। एज की बात करूं तो 200 मिलियन ईयर्स, 180 to 200 मिलियन ईयर्स, है ना, इन ओशनिक क्रस्ट। एंड हियर दिस इज द 4000 मिलियन ईयर्स और 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नाउ दिस इज द मेंटल, है ना। अभी आप जो पूछ रहे थे ना कि ट्रांजिशन जोन, देखो ये फिगर देखो। अच्छा पहले इसको पढ़ो। द मेंटल इज थिक 29 किलोमीटर। स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको? बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है। यू ऑल अंडरस्टूड ना व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। मतलब अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट यस, और अदरवाइज मैं फिर से समझाऊंगा, थोड़ा स्लो समझाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्योंकि कल हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज गुड यार, ओके। ओके देन, और सबको, शंकर को समझ में आ रहा है, और सभी को रिप्लाई करो, ठीक है। यू ऑल अंडरस्टैंड, बट बिकॉज क्लास में बोर नहीं होना है, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है यू फ्रैंकली शेयर विथ मी। क्लियर? राजू, सुरेश, सैयद, महेंद्र वर्मा, सुंदर, जो भी क्लास में आए हो, ठीक है। इट्स ऑल क्लियर ना? या सो ओके, इस खामोशी को मैं क्लियर समझता हूँ। सो ओके, द मेंटल इज अ 20, और मैंने बताया था 83% ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो अपर मेंटल डिवाइड किए, दैट इज डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर, ठीक है। सिलिकेट मिनरल ओलिवीन पैराक्सीन्स आर डोमिनेंट, स्पिनल, प्लेजियोक्लेस, गार्नेट, है ना। These mineral combine to produce a dark ultramafic rock such as the peridotite, ठीक है, ये वाला, ठीक है। दिस इज द रॉक, ठीक है। तो याद रखना, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मेंटल, सो आप एक वर्ड में बोल सकते हो पेरिडोटाइट, ठीक है। इसको लिख लो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है पेरिडोटाइट, ठीक है। पेरिडोटाइट इज द अल्ट्रामैफिक रॉक्स, डार्क कलर, जो मेंटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया LVZ, लो वेलोसिटी जोन, है ना, दैट इज द ट्रांजिशन जोन। नहीं नहीं, ट्रांजिशन जोन बाद में, है ना। पहले आपका जैसे अपर मेंटल में एक लो वेलोसिटी जोन होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 100 to 250 किलोमीटर, ये एक्चुअली पी वेव को दिखाया हुआ है, ठीक है। फाइव मेजर लेयर्स एंड द seismic p wave velocity changes within the earth। कैसे p wave velocity जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, है ना। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है ना ग्राफ में, ये वाला, ये आपका पी वेव है, ठीक है। इसी से स्टडी किया गया पी और एस वेव से। तो इसको मैंने बोला लो वेलोसिटी जोन। ये लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे, ठीक है। लिथोस्फेयर इज 100 किलोमीटर, उसके बाद 100 से 250 किलोमीटर तक। देखो यहाँ से आपका पी वेव बढ़ा बढ़ा, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड सडनली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जहाँ पे डिक्रीज हुआ इट इज कॉल्ड लो वेलोसिटी जोन, ठीक है। फिर मैं आपको बोला था ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन इज डेप्थ इज 410 टू 660 किलोमीटर। यहाँ पे देखो आपकी पी वेलोसिटी सडनली डिक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और फिर ये पूरा कांस्टेंट रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रहा है। और कहाँ पे आके डिक्रीज हुआ है? 2900 किलोमीटर्स पे, ठीक है। देखो कितना डिक्रीज हो गया पी वेव। और एस वेव तो इसमें टर्मिनेट हो जाता है, एस वेव इज टेंस टू जीरो, ठीक है। एस वेव तो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है। वाई एस वेव इज नॉट पेनिट्रेटिंग द आउटर कोर, ठीक है।
दैट इज 29 किलोमीटर। और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, क्यों गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी में एस वेव नहीं करता है, बताओ तो। एनीवन एनीवन anyone why S wave is not penetrate in the outer core or Gutenberg discontinuity? लिक्विड इन फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है, यस, है ना। और आपको थोड़ा सा वेव के बारे में पता होगा, तो एस वेव जो है वो लिक्विड में पेनिट्रेट नहीं करता है, राइट ना, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स, है ना। तो बॉडी वेव, सरफेस वेव, ठीक है, अच्छा नहीं भी जानते हो तो मैं बता दूंगा आगे, है ना। दिस इज अ लिक्विडस फॉर्म, ओके। So see this is the very graph, this is the very clear graph, है ना। So p wave is also decreases, ठीक है। एंड अगेन आउटर कोर में फिर देखो, फिर इन आउटर कोर में आपका थोड़ा कांस्टेंट रहा p wave, ठीक है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ठीक है, लेमन डिसकंटिन्यूटी में, और फिर ये इनर कोर में आपका कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो ये आपका एक क्या बोलते, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, ओके, क्लियर। नाउ दिस वन, ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन के बारे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि ट्रांजिशन जोन में ना बहुत सारा मिनरल्स वो चेंजेस होता है ना, बिकॉज ऑफ द फेज इज चेंज, ठीक है। सो देखो 410 टू 660 किलोमीटर तो चेंज होता ही है। तो अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो 410 किलोमीटर में प्रेशर इज 13 टू 14 जीपीए, दैट इज अ गीगा पास्कल, whose olivine change into the Wedley side, ठीक है, that is the beta spinel structure। 520 किलोमीटर में आपका प्रेशर तो ऑब्वियसली बढ़ेगा 18 जीपीए, एंड वेटले साइड कम्स इनटू द रिंगोडाइट, दैट इज द गामा स्पिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड 660 किलोमीटर में रिंगोडाइट चेंज इनटू द पेरोस्काइट, एंड दिस इज द मैग्नोस्टाइट। दिस इज द केमिकल formula of the some minerals, ठीक है, that changes in the transition zone। तो transition zone is very very important, है ना। This is the sudden increase in the rigidity and in compressibility also, ठीक है, that's why here they present in the mineral, ठीक है। So that transition zone is between 410 to 660 kilometer depth, ठीक है। So the structure of the silicate also changes in this zone, ठीक है। And sudden jumps in the seismic velocity recorded, sudden increases in the rigidity, okay। So all these things in the are happening in the transition zone, right, ठीक है। And lower mantle आपका जो है वो 70% ऑफ द सॉलिड अर्थ, है ना, एंड दैट इज द 29 किलोमीटर। और उसके नीचे एक डी डबल डैश लेयर होता है जहाँ पे आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, वहीं से सारा जो मैग्मा है वहीं से जनरेट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डी डबल डैश लेयर। ये 200 टू 300 किलोमीटर ऑफ द मेंटल आउटर कोर से दिया हुआ है, ठीक है, नीचे से दिया हुआ है, ठीक है। उस लेयर में आपका डी डबल डैश लेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। दैट्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज इन द seismic velocity, इट मींस the outer core is the liquid, okay। So that's the temperature gradient of the core mantle boundary। So this the lower shows the lateral changes in the seismic velocity, indicating it is a very heterogeneous, okay। So d double dash layer, this is an important because it's a governs the core mental interactions and also may the source of the deep mental plumes also, है ना, that is the subductions, you can say that। and उसके नीचे फिर आपको होता है अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन। अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन मतलब समझ में आ रहा है कौन वाला जोन, गुटेन आउटर कोर की बात कर रहा हूँ मैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, टोटली आपका लिक्विडस है ना, इन द लोअर मोस्ट मेंटल ऑफ द seismic evidence। So this sporadic ULVZ, it means ultra low velocity zone, may be related to the formation of the deep mental plumes within the lower mental। So these zones are laterally very heterogeneous and quite them 5 to 40 kilometer is the vertical thickness, ठीक है। So all about and this is the earth core, है ना। सो निकल, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, बेसिकली नाइफ, है ना, नाइफ याद रखना, निकल एंड आयरन, ठीक है, यही है, ठीक है। और अगर मैकेनिकल लेयर की बात करूँ तो सी दिस लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर बाउंड्री, ठीक है। बैरोस्फेयर इज टोटली कॉल्ड द कोर, एस्थेनोस्फेयर मेंटल, ठीक है। सो ये सब है, ठीक है ना। तो दिस पीपीटी आई थिंक इज फिनिश्ड, हाँ, ठीक है, यस, है ना। सो नाउ मैं थोड़ा सा आपको वेव्स के बारे में बता दूँ, समवॉट स्टूडेंट गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है, ये सर क्या बता रहे हैं, ये तो लग रहा है हाई लेवल पार हो जा रहा है, बट आई एम जस्ट, मैं कुछ भी कोशिश करता हूँ तो मतलब
थोड़ा डीप में कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं जाना चाहिए आई थिंक, है ना, कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर मतलब यू नो ठीक है, थोड़ा-सा तो जानना चाहिए, है ना? अगर पढ़ रहे हो तो आपकी आपकी अंदर से एक इच्छा होती होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? सो मैं उस क्यों का कोशिश करता हूँ, व्हाई, है ना? वो आंसर मैं दे दूँ, ठीक है? ओके, मुझे मुझे ये सब आपका शायद सिलेबस में वेव्स भी होगा भी नहीं, ठीक है? सब क्वेश्चन भले आ जाए, है ना? लेकिन सिलेबस में नहीं होगा, ठीक है? वेव्स के बारे में पढ़ना। बट स्टिल मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, ठीक है? सी दिस साइस्मिक वेव्स, ठीक है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स, बस 5 मिनट देख लो, ठीक है? क्लियर हो जाएगा। साइस्मिक वेव, व्हाट इज़ द वेव, अर्थक्वेक जब आता है, ठीक है? तो क्या वेव निकलता है वहाँ से, ठीक है? ये तो समझते होगे, ठीक है? वेव निकलता है, तो seismic wave is a elastic wave which follow the elasticity of the rocks during their propagation through the rock masses. So the seismic wave is generated due to the elastic deformation, ठीक है? कैसे जनरेट होता है? जब कोई भी डिफॉर्मेशन इलास्टिकली होता है, ठीक है? सो seismic wave is generated during the earthquake और कैन बी जनरेटेड और आर्टिफिशियल वेव बाय यूजिंग द डायनामाइट, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट तो जो साइस्मिक वेव है वो हमारा अर्थक्वेक से होता है नेचुरली, ठीक है? और अगर हम वेव को क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर हम लोग डायनामाइट माइंस में जो यूज करते हैं, ठीक है, उससे भी हम लोग जो वेव्स है वो प्रोड्यूस करते हैं. So during the elastic deformation, the rock mass releases the accumulation strain energy. That strain energy is released in the form of the seismic waves. ठीक है? So basically there are the two types of the waves. ठीक है? First one is your body waves. ठीक है, बॉडी वेव्स, ठीक है, एंड दिस इज द सरफेस वेव, जो सरफेस पे प्रोपोगेट करता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस वेव. और बॉडी वेव मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है? तो जब भी रिलीज होता है ना, ठीक है, तो बॉडी वेव भी पहले रिलीज होगा, ठीक है? सो हियर we studied about the internal structure, so we only study the body waves, ठीक है? So that this is the p wave, है ना, and this is the s wave, ठीक है? मतलब primary and the secondary wave. P wave is also called the longitudinal wave or compressional wave, and S wave is the transverse wave, ठीक है? सरफेस वेव में भी दो होता है, दैट इज कॉल्ड द एल वेव, ना लव वेव जिसको बोलते हैं, एंड दिस इज द आर वेव, ठीक है? आर वेव. अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, ठीक है, विच वन इज हाई डेंसेस्ट, तो किसका डेंसिटी होगा? वेलोसिटी ऑफ पी वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द एस वेव. सबसे ज्यादा पी वेव की वेलोसिटी होती है, ठीक है? एंड देन वेलोसिटी ऑफ एल वेव एंड देन वेलोसिटी ऑफ आर वेव. लेकिन अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात करें, मतलब कौन ज्यादा डैमेज करेगा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ में आता है ना? मतलब जो अर्थ पे आपका मैन्युफैक्चर है, ठीक है, सब कुछ, तो जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी होता है. तो बताओ कौन सा वेव सबसे ज्यादा करेगा, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज व्हिच वेव इज द mining theories and physical and mechanical properties of rocks. Tomorrow we'll go through the geological time scale. Yeah. Tell me, tell me, which wave is the highly destructive? Which wave is the highly destructive? बताओ. Which wave is highly destructive? देखो, हाईली डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा? सरफेस पे होगा, ठीक है? तो इतना तो ऑब्वियस है कि सरफेस वेव होगा पहले. अब कौन सा सरफेस वेव होगा वो बताओ, ठीक है? विच सरफेस वेव इज द हाईली डिस्ट्रक्टिव? बॉडी वेव तो क्योंकि डिस्ट्रक्शन का बात हो रहा है, ठीक है? आर वेव, ठीक है, वेरी गुड, है ना? बट दिस इज द नॉट अ राइट आंसर, ठीक है? एल वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, रिमेंबर, ठीक है? एल वेव इज द हाईली डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, नॉट अ आर वेव. So L wave, then R wave, then S wave और then P wave, ठीक है? इसको याद रखना, ठीक है? डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्लियर है? ठीक है. तो थोड़ा सा पी वेव्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिर्फ पी वेव्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो पी वेव जो है सबसे ज्यादा जो है वो फास्टेस्ट वेलोसिटी का होता है, विच इज द फास्टेस्ट वेलोसिटी, ठीक है? एंड पी वेव्स इज आल्सो सिमिलर टू द साउंड वेव्स आल्सो, ठीक है, एंड कैन ट्रेवल्स
बोथ दी फॉर्म्स लाइक सॉलिड लिक्विड है ना, वो किसी में भी पेनिट्रेट कर जाता है, इसलिए वो पी वेव्स के बारे में आपको ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। एस वेव नहीं करता है, ठीक है। एस अच्छा एक पीपीटी है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ, उसमें पी और एस दोनों को दिखाया है, ठीक है। एस वेव इज दी नो रिजिडिटी, ठीक है। सो एस वेव इज दी जीरो इन द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में वो जीरो हो जाता है, ठीक है। सो कैन ट्रैवल ओनली द सॉलिड मीडियम, ठीक है। पी और एस के बारे में तो आप जरूर याद रखें, ठीक है। सो पी वेव कहीं भी पेनिट्रेट होता है और एस वेव जो है वो आपका आ, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होता है, ठीक है। ये देखो है ना, दिस इज द सरफेस, दिस इज द डी डबल डैश लेयर, यहीं पे डी डबल डैश लेयर होता है, ठीक है, अराउंड 100 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द आउटर कोर, ठीक है। एक मैं डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो ग्राफ वाला, जस्ट वेट, हाँ देखो, नहीं ये आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट है, ठीक है। कैसे आप सरफेस से नीचे जाओगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, देख रहे हो ना, घट नहीं रहा है, ये ग्राफ इंक्रीजेज हो रहा है, ठीक है। दिस इज द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद हाँ ये आपका कुछ ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, जो ग्रेविटी एनॉमली है एक्चुअली, क्वेश्चंस है, ओके इसमें नहीं है। हाँ बस मैं वो दिखाना चाह रहा था कि एस वेव्स जो है ना, देखो ये आपका लिस्ट ऑफ दी रैपिडिटी डिसकंटिन्यूटी कितने किलोमीटर्स पे होता है एग्जैक्ट, ठीक है, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेमन डिसकंटिन्यूटी सबके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, लेकिन उतना आपको पढ़ना है नहीं, ठीक है। सो जस्ट जितना मैं आपको बताया हूँ उतना काफ़ी है ना, एंड दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। हम्म, दिस इज द सबडक्शन जोन, ये थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स आपको जानना पड़ेगा, है ना। ये देखो ये पूरा ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, अपर मेंटल ओलिविन चेंज इनटू द वेटलेस साइट रिंगोटाइट, है ना, दिस इज द ट्रांजिशन जोन। वो ग्राफ इसमें नहीं है, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, वो ग्राफ मुझे मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ मिल तो गया, ये देखो, देखो सी दिस, यही वाला ग्राफ मैं बोल रहा था, देखो ये आपका पी वेव है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे लो वेलोसिटी जोन है, कम हुआ, फिर ट्रांजिशन जोन में आपको देखो 660 किलोमीटर में 410 to 660 किलोमीटर में कैसे बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है ना, और फिर यहाँ से कांस्टेंट हो गया है। और ये आपका जो सी एम बी है ना, दिस इज कोर मेंटल बाउंड्री, है ना, सी एम बी इज कोर मेंटल बाउंड्री, इसको हम लोग गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो कैसे आपका कम हो गया पी वेव, और ये यहाँ यहाँ पे देखो एस वेव की वेलोसिटी, ठीक है। एस वेव यहाँ तक आया है, लेकिन इसके बाद पेनिट्रेट नहीं हुआ है, मतलब ये पूरा क्या है आपका लिक्विड है, ठीक है। यहाँ आउटर कोर तक ही दिखाया हुआ है, ठीक है। इनर कोर में फिर एस वेव आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एस वेव इज टेंस टू जीरो इन दी सी एम बी, है ना। अब समझ में आया, थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है, देखो दिस इज द लो वेलोसिटी जो है ना, यहाँ से कम हो गया, दोनों की वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है, बिकॉज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फेज चेंजेस, ठीक है, ऑफ द मिनरल प्रेजेंट, वैसा वैसा मिनरल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू नो द डिफरेंस ऑफ फेजेस, है ना। तो ये था पूरा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। कोई किसी को कहीं से भी प्रॉब्लम है तो पूछो। फॉर व्हाट डेप्थ 1 डिग्री इज इंक्रीजेस इज कॉल्ड जियोथर्मल ग्रेडियंट, 32 मीटर, ठीक है, 32 मीटर, ठीक है। फॉर जैसे आप 32 मीटर पे जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ेगा, ठीक है ना, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, सो दैट इज कॉल्ड द जियोथर्मल ग्रेडियंट, ओके। सुरेश राठौड़, एस वेव्स, हाँ एस वेव्स किसका आंसर दिए थे हमारी, ओके सो क्लियर ना, क्लियर एवरीथिंग, किसी को कुछ बोलना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हो। ये था पूरा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्लास नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो दैट कि हम लोग उसको ब्रीफ में ही पढ़े, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हाट आर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो,
tomorrow we'll start the petrology. Okay, that is the rock formations. Okay, igneous rocks and sedimentary rocks, metamorphic rocks. Okay, so that you understood है ना what types of rocks है ना are existing on the surface or below the surfaces. ठीक है, so that's why petrology is very important. ठीक है, so I hope थोड़ा मोड़ा 10 to 20% आपको समझ में आ गया होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ठीक है, व्हाट इज द फेनोमेना है ना. आप थोड़ा सा वो सब मूवी भी देखो. ठीक है, मूवी देखो. और एक बार कोर मूवी आया था, वॉल्केनो देखो कहाँ से इरप्ट होता है. ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक से कुछ देखो. ठीक है, तो समवट आपको थोड़ा सा वो इंफॉर्मेशन इससे कोरिलेट करने की कोशिश करना. ठीक है, जरूर हो जाएगा. ठीक है, और आउटर कोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आपका लिक्विड है और वहीं से आपका मैग्नेटिक डाइपोल भी जनरेट होता है. ठीक है, जो कि पूरा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वहीं से कंट्रोल होता है. ठीक है, इट्स अ मेजर थिंग है ना. सो बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो पार्ट है ना. और पूछो, और कोई किसी कोई क्वेश्चन है, एनीवन एल्स, किसी का कोई और क्वेश्चन है पूछो. दैट्स ओके ना, एवरीथिंग इज क्लियर ना. व्हाट आई टॉट टुडे. ठीक है, सो ऑल क्लियर और नॉट क्लियर. किसी का कोई टॉपिक ऐसा है तो अभी सजेस्ट करो मुझे, अभी उस बॉक्स में लिखो. सो दैट टुमारो मैं उसको, कल मैं आपको वो उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा. ठीक है, दैट आई एक्सप्लेन टुमारो. ठीक है, बट मुझे टॉपिक पता होना चाहिए. ठीक है, सो क्लियर, किसी कोई टॉपिक नहीं है. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. गुड नाइट.